नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का पावर वायरिंग करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल पावर वायरिंग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंट्रोल वायरिंग भी सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक मोटर है। अब इसी मोटर को हमें ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टार्ट करना है। तो हमें चाहिए यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमने एक ले लिए ऑटो ट्रांसफार्मर। दोस्तों जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उनमें दो वाइंडिंग किया जाता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है। अब जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसके वाइंडिंग के बीच में से कुछ टेपिंग निकाले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में एक टेपिंग निकाला गया है। दोस्तों यदि आप ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो जो आपका ट्रांसफार्मर होगा उसमें बहुत सारे टेपिंग भी निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि उसको अलग अलग वोल्टेज पे हम कनेक्ट करके उसको स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे केवल एक टेपिंग निकाला गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा मोटर और जो ट्रांसफार्मर है इनको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमें कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक कॉन्टेक्टर आपका मेन कॉन्टेक्टर होगा, सेकेंड कॉन्टेक्टर आपका ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर होगा और तीसरा कॉन्टेक्टर आपका स्टार कॉन्टेक्टर होगा। ठीक है। इन कॉन्टेक्टर का क्या काम है और क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास मोटर है, इस मोटर के लिए हमें प्रोटेक्शन भी यूज करना है। तो यहाँ पे हम एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलोड रिले है, इसका क्या काम है और क्यों यूज करते हैं एक बात समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा मोटर होता है, यदि इसको हम ज्यादा करंट देते हैं यानी कि इसका जो एफएलसी है उससे ज्यादा करंट देंगे, तो ये जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है वो खराब हो जाती है यानी कि बंद हो जाता है और कुछ समय बाद हमारा जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो हमारा मोटर है वो जल जाती है। ठीक है। तो इसी के प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा मोटर है इसका एफएलसी 25 एम्पियर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलोड रिले है इसमें हम 23 एम्पियर 24 एम्पियर एफएलसी सेट कर देंगे यानी कि सेटिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यदि इस ओवरलोड रिले से 23 एम्पियर से करंट ज्यादा फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में ये ओवरलोड रिले क्या करेगा, कंट्रोल पावर सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाएगी और जो हमारा मोटर है वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर और एक ओवरलोड रिले भी इस्तेमाल कर लिए। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक एमसीबी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जो हम एमसीबी इस्तेमाल करेंगे वो 3 पोल वाली एमसीबी होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सभी कंपोनेंट आ चुके हैं। अब हमें इसका पावर वायरिंग करना है। तो पावर वायरिंग बहुत ही आसान है, बस आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पावर वायरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एमसीबी है इसको हम इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि जो हमारा आर फेस होगा उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, वाई फेस को यहाँ पे और बी फेस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा जो एमसीबी है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करके ले आएंगे और जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा वाला टर्मिनल है यानी कि वाई फेस का टर्मिनल है, इसमें से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके कॉन्टेक्टर के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब तीसरे वाले टर्मिनल से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसको भी इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले था इसको हमने डायरेक्टली ले जाके कॉन्टेक्टर के नीचे में कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है इसके साथ में हमारा ओवरलोड रिले भी कनेक्ट हो गया। यदि आपके ओवरलोड रिले में इस प्रकार का पिन नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ओवरलोड रिले को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दोगे। अब यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल होता है, जैसे कि ये T2 T4 T6, इन टर्मिनल से हम क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा मोटर है उसको पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि यहाँ से हमने एक केबल के जरिए मोटर को पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे जो मोटर है उसका वाइंडिंग या तो स्टार में कनेक्ट होगा या फिर डेल्टा में कनेक्ट होगा। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि हमारा जो मोटर है उसका जो वाइंडिंग है उसको स्टार में कनेक्ट करने से क्या होता है और डेल्टा में कनेक्ट करने से क्या होता है और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है,
तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टार में कनेक्ट करने पे क्या होगा और डेल्टा में कनेक्ट करने से क्या होगा, और साथ ही साथ में मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग भी समझा दिया था। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने मोटर को पावर सप्लाई दे दिए। दोस्तों यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर का पावर वायरिंग हो जाएगा। यहाँ पर हमने केवल अभी ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन किए। अब यहाँ पे जो ड्यूअल स्टार्टर है इसको हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से या फिर ये जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है इसके इनकमिंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर होता है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने आर फेज को ले जाके इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा वाई फेज है इसको भी यहाँ से कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है इसके सेकंड वाले टर्मिनल पे यानी कि बीच वाले टर्मिनल पे हम वाई फेज को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब ये जो हमारा बी फेस है, बी फेस से भी एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर है इसके तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर कॉन्ट्रेक्टर है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर कॉन्ट्रेक्टर है इसका इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको इनपुट पावर सप्लाई दिया जाए, यानी कि इस कॉन्ट्रेक्टर के चालू होने के बाद ही हमारे ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई जाना चाहिए। यदि ये वाला कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं है तो हमारे ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर था इसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और जो ट्रांसफार्मर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। सेम टू सेम हम वाई फेज के लिए भी कर देंगे और बी फेज के लिए भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसको हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। दोस्तों आपने देखे होंगे कि जो वाइंडिंग किया था उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक स्टार्टिंग वाली और एक लास्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली टर्मिनल थी उसमें हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब जो लास्ट टर्मिनल है उसको हमें आपस में शॉर्ट करना होता है, यानी कि स्टार में कनेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार में कनेक्ट नहीं करते हैं, इसके लिए हम कॉन्ट्रेक्टर का इस्तेमाल करते हैं स्टार में कनेक्ट करने के लिए। जिस प्रकार से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, सेम टू सेम आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में भी स्टार कॉन्ट्रेक्टर का इस्तेमाल करना है। ये जो स्टार कॉन्ट्रेक्टर होगा ये क्या करेगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका जो सेकंड टर्मिनल होता है उसको स्टार में कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इसको ले जाके कॉन्ट्रेक्टर के किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सेम टू सेम वाई फेज के लिए भी कर देंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा बी फेज है उसको भी यहाँ से कनेक्ट करके ले जाते हैं और पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्ट्रेक्टर को इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है, यानी कि स्टार में कनेक्ट करना है। स्टार में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इन तीनों टर्मिनल को हम यहाँ पे वायर के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। ये जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर का आउटगोइंग टर्मिनल है वहां पे हम क्या करेंगे, वायर के द्वारा आपस में शॉर्ट कर देंगे, यानी कि तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो स्टार में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर था इसके इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पे हमने कनेक्शन कर दिए। दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसका जो टेपिंग निकाला जाता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट वोल्टेज देके मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 50% देके स्टार्ट करें, 60%, 70%। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि कितना परसेंट आपको वोल्टेज अप्लाई करना है और मोटर को स्टार्ट करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका जो टेपिंग है, टेपिंग से एक बार को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर फेस को कनेक्ट कर दिया। अब इसी प्रकार से हमारा जो वाई फेस है उसको भी यहाँ से कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो सेकंड टर्मिनल है यानी कि वाई फेस का टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे और जो बी फेस का टर्मिनल है उसको भी यहाँ से कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का पावर वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है वो किस प्रकार से काम करता है। इसको समझने से पहले दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए। दोस्तों जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो स्टार्टिंग के समय बहुत ज्यादा करंट लेता है। ठीक है, यानी कि 5 से 6 गुना तक करंट लेता है। अब यहाँ पे जो हमारा वाइंडिंग है वो इतना एम्पियर करंट को सहने के लिए नहीं डिजाइन किया जाता है, यानी कि यदि हम 5 से 6 गुना तक स्टार्टिंग करंट मोटर को देंगे तो जो मोटर का वाइंडिंग है वो धीरे धीरे जल जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी और जो हमारा मोटर है वो बर्न हो सकती है। तो इसी के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मोटर है उसको स्टार्ट करने के समय कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी स्टार्टिंग के समय कम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर में कम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है स्टार्टिंग के समय, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, सेम टू सेम यह हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है उसमें भी स्टार्टिंग वोल्टेज को कम किया जाता है। किस प्रकार से कम किया जाता है समझ लीजिए। ये जो
हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें टेपिंग निकाला गया। अब जो टेपिंग है वो डिपेंड करता है कितने पे किया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेपिंग किया गया है वो 70% पे किया गया है। तो जो हम अप्लाई वोल्टेज करेंगे यानी कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका 70% ही वोल्टेज इस टर्मिनल पे मिलेगा। तो यहाँ से हमने वायर को कनेक्ट करके मोटर को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो मोटर है वो किस प्रकार से कम वोल्टेज पे स्टार्ट होगा, उसके बाद में किस प्रकार से पूरा का पूरा वोल्टेज पे वर्क करेगा, एक बात समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा। जब हम इस एमसीबी को ऑन कर देते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे और जो हमारा ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कोई भी कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं किए। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं। तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही सबसे पहले तो ये जो स्टार्ट कॉन्टेक्टर है ये ऑन होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका जो सेकंड टर्मिनल होता है वो आपस में शॉर्ट हो जाए यानी कि स्टार में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसको स्टार में कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है इसके तुरंत ही हमारा जो ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाएगा, जिससे क्या होगा जो पावर सप्लाई यहाँ पे था वो आगे फ्लो हो जाएगी और आगे फ्लो होते हुए इस ट्रांसफार्मर में चली जाएगी। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका ये टैपिंग में से यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हमारे ओवरलोड रिले में चली जाएगी। अब जो हमारा ओवरलोड रिले का सेकेंडरी टर्मिनल है यानी कि आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए मोटर को चली जाती है, जिससे क्या होगा जो हमारा मोटर है उसको केवल 70% वोल्टेज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 70% भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितने पे टैपिंग करके रखे हो। ठीक है दोस्तों, हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि यहाँ पे 70% का टैपिंग निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मोटर था इसको 70% वोल्टेज के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे क्या होगा जो स्टार्टिंग करंट है वो भी कम हो गया और जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वो भी कम अप्लाई किया जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, जब हमारा मोटर 70% का जो रोटेशन है यानी कि स्पीड है उसको मेंटेन कर लेता है तो उस समय हमारा जो टाइमर होता है वो क्या करेगा, मेन कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगा और ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर इन दोनों को ऑफ कर देता है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली यहाँ से फ्लो होते हुए मोटर तक पहुंच जाएगी, यानी कि मोटर को 415 वोल्ट पूरा का पूरा मिलने लगेगा, जिससे कि हमारा मोटर पूरा अच्छे तरीके से वर्क करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वो वर्क करता है और कुछ इस प्रकार से हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का वायरिंग करते हैं यानी कि पावर वायरिंग करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।